अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद हुरियल उस्ताद से धदोचा डैम अबाउट टू किक ऑफ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। अरसा दराज हो गया रियल एस्टेट के अंदर डीएचए वैली का काम करते हुए। डीएचए वैली के बेशुमार मसले हैं, पोजीशन नहीं है, डेवलप नहीं है, लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे, लेकिन धदोचा डैम भी एक बहुत बहुत बड़ा मसला है। अब फाइनली ये मसला हल हो जाएगा, ना सिर्फ डीएचए वैली के लिए, पूरे पिंडी इस्लामाबाद के लिए, पूरी गैरिजन सिटी के लिए पानी की प्रोविज़न की एक और सोर्स आ रही है। रिसेंटली केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को रिज्यूम करने के अहकाम दिए और बाय द एंड ऑफ नवंबर ये डैम दोबारा शुरू हो जाएगा। इसका PC1 ऑलरेडी फाइनल अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। मैं दुआ करता हूँ कि ये जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए। ये स्वां रिवर के अपस्ट्रीम के ऊपर बन रहा है, जहाँ से पानी की प्रोविज़न हो सकेगी, यानी आप पानी की कलेक्शन होगी मरी हिल्स और कहूटा की तरफ से पानी आने वाले पानी के ऊपर। उसके अलावा अगर मैं धदोचा डैम की कंप्लीशन की बात करूँ तो 2 साल के अंदर इंशाल्लाह ये कंप्लीट कर लेंगे। तकरीबन 35 मिलियन गैलन डेली की प्रोविज़न होगी पिंडी इस्लामाबाद को इंशाल्लाह। ओरिजिनली ये तकरीबन 6.4 अरब रुपए का बन रहा था, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एक्सपेंसिव होने की वजह से, डॉलर बढ़ने की वजह से 10 अरब रुपए तक ये एस्केलेट कर गया है ऑलरेडी। अगर मैं ओरिजिनली बात करूं तो ये प्लान बहुत पुराना है। 2010 में इसका लैंड एक्वायर होना शुरू हो गई थी, उसके करीब करीब ये बन जाना चाहिए था, लेकिन देर होते होते 2018 में इसका काम कमेंस हुआ। 2021 में दोबारा इसको रोक दिया गया क्योंकि लैंड प्रोवाइडर्स ने कहा कि भाई हमें हमारा हक 2010 के हिसाब से नहीं, लेटेस्ट रेट्स के हिसाब से चाहिए। रियल एस्टेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, कई गुना 2010 ऑनवर्ड्स बढ़ गई और डेफिनेटली उनके हकूक़ को भी इस बार गवर्नमेंट ने समझते हुए, जब क्योंकि 2018 में इसका काम शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 2018 के रेट्स लैंड प्रोवाइडर्स को पे ऑफ करो और इस डैम को बनाना शुरू करो। प्रीवियसली इसका जब पहले इसको FWO डेवलप कर रहा था तो इसका अर्थवर्क हो गया था, एक्सकवेशन हो गई थी स्पिलवे के स्ट्रक्चर के लिए, तो ऑलरेडी ये काम हुआ हुआ है, बहुत हद तक काम इसके ऊपर हुआ हुआ है, सारा अर्थवर्क इसका हो गया था ऑलमोस्ट। अब सिर्फ वंस अगेन मैं बताता चलूँ कि 2 साल और चाहिए होंगे इंशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद को ये डैम मिल जाएगा। 18,000 कनाल के ऊपर बनने वाला डैम, 3 विलेजेस इसके बीच में आ रहे हैं, जिसके अंदर भून, लूना और भावनी विलेज इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है। मैं दुआ करता हूँ तमाम लोगों के लिए कि जिन्होंने अपनी ज़मीनें, अपनी पुरानी ज़मीनें इस डैम के बनने के लिए वक्फ़ कर दी, डेफिनेटली पैसे भी लिए हों, लेकिन अपने घर, अपनी ज़मीन छोड़ना उस प्रोडक्ट का जिसका सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत होती है, तो अल्लाह पाक उन तमाम लोगों के लिए, उनकी नस्लों के लिए आसानी करे, क्योंकि उन्होंने पिंडी इस्लामाबाद की आने वाले नस्लों के लिए आसानी के लिए कदम उठाया है। इसके अंदर तकरीबन 218 घर, 7 कमर्शियल यूनिट्स और उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा ज़मीन भी आएगी। जब रिवर की अपस्ट्रीम बन रही होती है और उसके आगे एक डैम आ रहा होता है तो बहुत सारे दूर दूर के गांव उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं, तो ये 3 गांव मेजरली अफेक्टेड होंगे। अगर मैं एक फेयर कंपैरिजन करूं धदोचा डैम का इसके गिरदो नवा के डैम्स के साथ, तो हमें एक फेयर आइडिया होगा कि यार ये कितना बड़ा डैम है, कितना पानी स्टोर कर सकता है और इसमें कितना पानी आ रहा होगा, कितना जा रहा होगा, कितनी जल्दी भर जाएगा, क्या हिसाब रहेगा हमारा। तो फेयर आइडिया इसका मैं करूँगा धदोचा डैम का रावल डैम से, खानपुर डैम से। अगर मैं खानपुर डैम को देखूं तो तकरीबन 80,000 एकड़ फीट के जितना बड़ा डैम है, यानी बहुत बड़ा डैम है। इन तीनों डैम्स में से सबसे बड़ा डैम होगा जो कि पिंडी इस्लामाबाद के गिरदो नवा के अंदर है, इस्लामाबाद के बिल्कुल पीछे ही खानपुर के अंदर खानपुर डैम है। रावल डैम जो कि इस्लामाबाद के अंदर ही लोकेटेड है, ये 42,000 एकड़ फीट है, यानी खानपुर डैम का ऑलमोस्ट आधा साइज़ है इसका। धदोचा डैम की अगर बात की जाए तो इंशाल्लाह ये 60,000 एकड़ फीट के ऊपर बनेगा, यानी जितना ये खानपुर डैम से छोटा होगा उतना ही रावल डैम इससे छोटा होगा, यानी ये रावल डैम से बड़ा डैम वाटर प्रोविजन सोर्स बनने जा रहा है। अगर मैं डेड लेवल की बात करूं रावल डैम और धदोचा डैम के कंपैरिजन के अंदर, तो बिल्कुल डेड लेवल वो होता है कि अगर बिल्कुल पानी नीचे और बिल्कुल लैंड लेवल के ऊपर अगर पानी हो तो 15,000 एकड़ फीट धदोचा डैम में पानी होगा। इसके बरक्स रावल डैम के अंदर अगर बिल्कुल डेड लेवल आ जाए उसके अंदर तो 4500 एकड़ फीट, यानी रावल डैम का डेड लेवल धदोचा डैम से 3 गुना, ऑलमोस्ट 3 गुना कम है। अगर मैं लाइव स्टोरेज की बात करूं, लाइव स्टोरेज डेड लेवल से ऊपर की स्टोरेज होती है, तो धदोचा डैम में 45,000 एकड़ फीट और रावल डैम में, धदोचा में 45,000 एकड़ फीट और रावल डैम में 37,500 एकड़ फीट। इसका मतलब ये है कि रावल डैम डीप
डैम है लेकिन उतना वाइड नहीं है। लेकिन ददोचा डैम बहुत वाइड होगा, उतना डीप नहीं है, क्योंकि 37,000 और 45,000 में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। इनफ्लो ददोचा डैम में 77,000 क्यूसेक्स की होगी, आउटफ्लो पानी की 42,000 क्यूसेक्स की होगी। इसका मतलब है कि हम इंशाल्लाह जल्द इसके अंदर पानी स्टोर कर लेंगे। ददोचा डैम से पिंडी इस्लामाबाद को ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा आने वाला है। ना सिर्फ वाटर प्रोविजन सोर्स होगा ये डैम, जबकि एक एंटरटेनमेंट का, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी ये डैम बनेगा इंशाल्लाह। उसके अलावा भाई नया मछली पकड़ने की जगह आ जाएगी, कोई हमें भी ले जाए मछली पकड़वाए वहाँ पे इंशाल्लाह। उसके अलावा इसके इर्द गिर्द रियल इस्टेट के अंदर हम बेइंतहा फ़ायदा आते हुए देखते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी कुछ ना कुछ ग्रोथ आएगी प्राइस वाइज, लेकिन DHA वैली एक इस तरफ है, इसके एक टाइप साइड पे DHA 6 है, DHA फेज़ 5 भी इसके बहुत ज़्यादा करीब है। तो 2 सालों में आप बहुत ज़्यादा इमेंस इन एरियाज़ को ग्रो करते हुए देखेंगे। रिंग रोड और ददोचा डैम वो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं पिंडी इस्लामाबाद में, जो इसकी रियल इस्टेट की किस्मतें बदलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे बहुत ज़्यादा पजीराई आने वाली है। अपनी चीज़ों को ना बेचें, इस मार्केट में ज़रूर बाइंग कर लें, ये मार्केट बाइंग करने के काबिल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।